यूजीसी ने एक नए नियम लगाए हैं जिसका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। सरल भाषा में कहे तो यह नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए हैं। इस नियम का उद्देश्य क्या है? इस नियम का मुख्य उद्देश्य है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव रोकना, SC, ST और OBC छात्रों को कानूनी सुरक्षा देना, शिक्षा संस्थानों में समानता इक्विटी एंड समावेशन बढ़ाना, किसी भी छात्र के साथ अन्याय या पक्षपात न होने देना, भी छात्र जाति धर्म लिंग भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना। नए नियम यूजीसी 2026 में क्या क्या बदलाव हुए हैं? यूजीसी के नियमों में जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। OBC छात्रों को सीधा कानूनी सुरक्षा दी गई है। हर एक संस्थान में शिकायत निवारण व्यवस्था बनाना अनिवार्य किया गया है। छात्रों की शिकायत पर तेज और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। यह नियम भारत के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में लागू होगा। यूजीसी के नए नियम क्या लगाए? यूजीसी ने यह नियम क्यों लगाए? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कॉलेज में भेदभाव उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय का सवाल उठे। इन्हीं समस्या को दूर करने के लिए यूजीसी ने नए नियम 2026 में लागू किए। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत की उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली वैधानिक संस्था है। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह केंद्र शिक्षित मंत्रालय के अधीन में काम करती है। तो अनुदान देना, शिक्षा की गुणवत्ता और मानक तय करना, कौन सी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है यह तय करना, NET परीक्षा योजना करवाना, नीट शिक्षा योजित करवाना, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा को सुधार लाना, जैसे एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टी एंट्री एग्जिट सिस्टम, ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग, इक्विटी और इंक्लूजन से जोड़। दोस्तों, यूजीसी एक्ट 2026 की भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है, जिससे छात्रों की सुरक्षा मिलती है, भेदभाव कम होता है, शिक्षा और न्यायपूर्ण और समावेशी बनाएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।